जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय स्तनो हरि, मंगलाय स्तनो हरि। ओम आरतीभ्याम नमः। सभी भक्त भागवत जी की आरती बड़े श्रद्धा भाव के साथ करेंगे। कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगवंत कोल सत्य मार्ग बताने वाला, गिरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सत मार्ग खाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को बाहों से तारती। कर्पूरे गौरम करुणाव सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अब जिन्होंने आज पूजा कराई थी वो भागवत जी को टीका करने के लिए आए और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जो भी भागवत जी का पूजन करना चाहता है वो बारी बारी करके आ भी सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपराजा जय हो। कि ये भागवती हरि रूप जिसका जो सदा चिंतन करे भक्ति ज्ञान वैराग से थोड़ी से यमो डरे। ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में बढ़े। श्री कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। बंधन तुम्हें ही राधिके आदि शक्ति अपामोहि। गोपियों हे गोप जन कृष्ण लीला धामोहि। नंद ही माता जसोदा देव की वसुदेव हे कृष्ण के गुणगान से सबकी कृपा संतत रहे। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा ये सखा गोपाल के दो सभी आशीष गुण गाओ यशोदा लाल के। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलस्तनो हरि। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारणा वर्णालय भक्ति वांचल कल्पतरु पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की बांगवई मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके लिए आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सब प्रथम मेरे बांके बिहारी बंद के लाला अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा भोलेनाथ जिनके चरणों में बैठ करके मुझे भगवान की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो भोलेनाथ अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाए। हनुमान जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम देवता वास देवता यक्ष देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आज द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी भक्तों का आप सभी माता बहन मेरे भाई बुजुर्ग सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। जय हो। कल की कथा में आपने भागवत जी के महत्व में श्रवण किया। जो भक्ति माँ थी उनके पुत्र ज्ञान वैराग को बुढ़ापा आया और भक्ति माँ अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के वृंदावन में आई। नारद जी से कहा कि आप मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करो। ज्ञान वैरागो न माने काल योगिन झरझरा। समय के भाव से ज्ञान और वैराग को बुढ़ापा आ गया। तो वहीं पर नारद जी सनत कुमारों के पास पहुंचे और सनत कुमारों ने जब श्रीमद् भागवत कथा का पान भक्ति माँ के पुत्र ज्ञान वैराग को कराया तो उनका बुढ़ापा दूर हो गया। उससे आगे आप सभी ने आत्मदेव के पुत्र हुए गौकर्ण और धुंधकारी।
गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो धुंधकारी था महाखल हुआ, और वही धुंधकारी जब प्रेत योनि में पहुंचा तो गौकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा श्रवण करा करके अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त कराया। सुनाऊं भागवत संत सुजाना और जन्म मरण से पिंड छुड़ाना। बड़ी सुंदर कथा है भागवत जी की। कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, और ऐसी कथा और कोई नहीं। जितनी सुंदर कथा मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज की है, ऐसी कथा कोई दूसरी नहीं हो सकती है। कृष्ण कथा के सभी अधिकारी बालक वृद्ध युवा और नारी, मेरे गोविंद के सभी अधिकारी होते हैं कथाओं के। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। उससे आगे आपने अमर कथा का पान किया। नारद जी कैलाश पर पहुंचे, बड़ी सुंदर अमर कथा है, जैसा कि कल आपने श्रवण किया था। नारद जी कहने लगे कि मैं आज ब्रह्मा का पुत्र हूं, लेकिन इससे पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और मेरी मां अपने प्राणों को त्यागना चाहती थी, और जब मेरी मां को यह पता चला कि मैं उनके उदर में पल रहा हूं, तो मेरी मां ने अपने प्राणों को नहीं त्यागा। मुझे जन्म दिया, लालन पालन करने लगे। जब बालक का जन्म 5 वर्ष का हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, तो आज उस वृद्ध मां की झोपड़ी पर संत आए। क्योंकि संत जब झोपड़ी पर पहुंचे तो संतों ने वृद्ध माता से कहा कि भैया हमें चतुर्मास तुम्हारी कुटिया पर करना है। क्योंकि संत कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते। संत, सर्प और जल ये बहते हुए अच्छे लगते हैं। आप एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, उसे बड़े शीतल जल से भरवा दो, और 10-12 दिन के बाद में जो जल आपने बड़ा शीतल जल से गड्ढा भरा है, 10-20 दिन के बाद में उसी जल में दुर्गंध आने लगेगी, कीड़े पड़ने लगेंगे। यदि किसी सर्प को एक स्थान पर रोक दिया जाए तो वो सर्प नीचे से गल जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे ही संत है, संत को भी कभी एक स्थान पर नहीं रोकना चाहिए, उसे भी जगह बदलते रहना चाहिए। संत, सर्प और जल ये बहते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन चतुर्मास करने के लिए आज वो संतों की मंडली उस वृद्ध माता के आश्रम पर पहुंची और कहा कि भैया हमें तुम्हारी इस कुटिया में चतुर्मास करना है। वृद्ध मां बड़ी प्रसन्न हुई, अपने छोटे से बालक को लेकर के कुटिया से बाहर आई और कहा बाबा आप तो मेरी कुटिया में बैठ करके चतुर्मास करो, और अपने छोटे से बालक को संतों की सेवा में लगा दिया। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, संत किसे कहते हैं? जिनके लंबे लंबे बाल हों, लंबी लंबी दाढ़ी हो, ऐसे कपड़े पहनते हों, उन्हें संत कहते हैं। हमारे वृंदावन के बाबा बड़ी अच्छी बात कहते कि मूड मुड़ायो 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। अभी गांव में कोई झगड़ा हो गया तो बस भैया अपना गांव छोड़ा, 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के कहीं किसी मंदिर पर रुक गया, लंबे लंबे दाढ़ी मूछ बढ़ाई, बाल बढ़ाई, भगवा कपड़े पहने, चंदन लगाया, बस महाराज जी, और बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, और बस आनंद आता। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। लेकिन संत का मतलब ये नहीं कि जिनके लंबे लंबे बाल हो, दाढ़ी मूछ। संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो उसे संत कहते हैं। जो दूसरे की पीड़ा को समझे उसे संत कहते हैं। लेकिन आजकल तो बस भगे ढूंढते हैं कि कहां से धन को इकट्ठा करें, और विद्वान लोग कहते हैं कि काना इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जा।
लेकिन आज जो संत है वो धन के पीछे भागे हुए घूमते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संतों का मिलना और हरि की कथा ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। जब भी आपको पता चले कहीं सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, भागवत चल रही है, कथा चल रही है, तो वहां पर कभी विचार नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया तो हम क्यों जाएं। तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, उसके घर कम से कम एक संतान का होना तो बहुत जरूरी है। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तो आज उस वृद्ध मां ने अपने छोटे से बालक को संतों की सेवा में लगा दिया। और जब संत स्नान करने के लिए जाते हैं नदी पर, सरोवर पर, तो बालक उनके साथ में उनके लंगोटी को लेकर के जाता है, कमंडल को हाथ में लेकर के जाता है। और संत स्नान करके जब वापस आते हैं तो वो बालक उन्हीं के पास बैठ जाता है। और संत सालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्पों की माला पहनाते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। और वो बालक सब कुछ देख रहा है। और जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, संत चलने लगे, तो बालक संतों से कहने लगा कि बाबा मुझे तुम्हारे साथ वन में चलना है। बालक आश्चित करने लगा कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। जब मैया को पता चला तो मैया भी दौड़ करके आई। मैया कहने लगी बाबा आप हमारे पुत्र को लेकर के नहीं जाओ, क्योंकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप इसे ले जाओगे तो फिर मेरा जीवन किसके सारे व्यतीत होगा। एक तरफ माँ बैठी हुई है, दूसरी तरफ पुत्र बैठा हुआ है। पुत्र जाने के लिए रो रहा है और माँ अपने पुत्र को रोकने के लिए रो रही है। अब संतों ने देखा कि एक तरफ मैया बैठी हुई है और एक तरफ बेटा बैठा हुआ है, तो संत कहने लगे बेटा आप हमारे साथ क्यों जाना चाहते हो। तो बालक ने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। संत कहने लगे भगवान तुम्हें यहां मिल जाए, तुम्हारी कुटिया पर मिल जाए, तो क्या आप हमारे साथ चलोगे। बालक ने कहा कि जब मुझे संत यहाँ पर मिल जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज संत ने अपनी झोली में से सालिग्राम भगवान को निकाला, बालक के हाथ में दिया और बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और संत वहां से चले गए। अब तो बालक 24 घंटे सालिग्राम भगवान की सेवा में लगा रहता है। और मैया बार बार अपने बालक को सालिग्राम भगवान की पूजा से रोकना चाहती है। तो बालक के मन में सोचा कि मेरी माँ मुझे बार बार भगवान का भजन करने से रोकती है, क्यों ना भगवान मेरी माँ को अपने पास बुला लो। रात्रि में बालक सो रहा है, सोते हुए विचार कर रहा था। जब भोर हुआ, सुबह हुई, तो माँ गाय को चारा डालने के लिए जा रही थी। रास्ते में सरप पर पैर पड़ा, सरप ने मैया को डस लिया, मैया की मृत्यु हो गई। जब बालक को पता चला तो बालक रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ को मृतक देखा तो बालक की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और जब आंसू गिर रहे हैं तो एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं। अब ठंडे आंसू कब निकलते हैं और गर्म आंसू कब निकलते हैं कि जब जीव दुखी होकर के रोता है तो उसकी आंख से गर्म आंसू निकलते हैं। और कई बार जीव इतना प्रसन्न होता है, खुशी होता है कि खुशी से भी उसके आंसू निकल आते हैं। देखा होगा आपने कि कई बार हमारे सामने इतनी खुशी होती है कि खुशी में भी आंसू निकल आते हैं। और जो खुशी के आंसू होते हैं ना वो ठंडे होते हैं। तो उस बालक को खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि अब मेरी माँ मुझे कभी भी भगवान का भजन करने से नहीं रोकेगी। और दुख इस बात का है कि जिस माँ ने मुझको जन्म दिया अब वो मेरी माँ दोबारा से मेरे पास नहीं आएगी। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, भगवान का भजन करने के लिए बैठे। आकाशवाणी हुई कि अरे बालक तू मुझे प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन आपको मेरे दर्शन इस जन्म में नहीं होंगे, अगले जन्म में आपको मेरे दर्शन होंगे। तो वो बालक
कब युवा हुआ, कब वृद्ध हुआ, कब मृत्यु को प्राप्त, उस बालक को कुछ भी पता नहीं चला। और वही बालक दासी का पुत्र अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो जाए दो उतार रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन करे धन पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन करे धन पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे तोए हंस करेंगे, हंस करेंगे तोए हंस करेंगे। मिट जाए और के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु की बनी प्रहलाद की बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलाद बन गई, प्रभु की बनी प्रहलाद की बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरे सुमरन के गायते तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज उस छोटे से बालक ने संतों का संग किया और वही दासी का पुत्र अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हुए। गुरु नारद जी महाराज की जय हो। गंगा माँ का किनारा, गंगा माँ कलकल की आवाज से बह रही है, छोटे छोटे पक्षी कलरव कर रहे हैं और वहीं पर 88,000 संत विराजमान और सूची महाराज सभी संतों को कथा श्रवण कराते हैं। इधर सनत कुमार भक्ति ज्ञान वैराग को कथा श्रवण करा रहे हैं। ये भागवत जो ग्रंथ है केवल प्रश्न और उत्तर है। संतों ने प्रश्न किए
और जो व्यास मंच पर आसीन थे उन्होंने उनका उत्तर दिया। तो नारद जी कहने लगे कि आप हमें ये बताओ कि परीक्षित कौन था और कैसे परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो शरद कुमार कहने लगे कि परीक्षित कौन है और कैसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये कथा इतना अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन परीक्षित की कथाओं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि परीक्षित कौन था। तो आज शरद कुमार भक्ति मां ज्ञान वैराग नारद जी को बता रहे हैं। इधर शिव जी महाराज 88,000 संतों को कथा श्रवण करा रहे हैं, वंश वर्णन श्रवण कराया कि शांतनु जी महाराज का विवाह गंगा मैया के साथ तय हुआ। और जब गंगा मैया के साथ विवाह तय हुआ तो गंगा मैया ने एक शर्त रखी कि तुम मुझे किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकोगे, और जिस दिन आपने मुझे रोक दिया उस दिन मैं आपको छोड़ करके स्वर्ग के लिए चली जाऊंगी। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे, अरे जोर से बोलनी पड़ेगी राधे राधे। तो वहीं पर शांतनु जी महाराज का विवाह गंगा मैया के साथ हुआ। और जब विवाह हुआ तो कुछ समय के बाद गंगा मैया ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, और जैसे ही बालक का जन्म हुआ गंगा मैया अपनी गोद में बालक को लेकर के एक सरोवर के पास पहुंची और बालक को सरोवर में डाल दिया और बालक की मृत्यु हो गई। और इसी प्रकार से आज गंगा मैया ने 7 बालकों को जन्म दिया और 7 बालकों को सरोवर में डाला, 7 की मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर वासी आज शांतनु जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, राजन ये तुम्हारी कैसी पत्नी है जो अपने हाथों से अपनी ही संतान को वध कर देती है। शांतनु जी महाराज ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। जब गंगा मैया ने 8वें बालक को जन्म दिया और बालक को गोद में लेकर के सरोवर में डालना चाहती है, वहीं पर शांतनु जी महाराज ने आवाज लगाई, गंगा रुक जाओ। तो गंगा मां ने मुड़कर के देखा और कहा, राजन आज आपने अपने वचनों को तोड़ दिया। आपने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकोगे, और जिस दिन आपने मुझे रोक दिया मैं उस दिन स्वर्ग के लिए चली जाऊंगी, और आज आपने रोक दिया है, और वो भी इस बालक के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे अधिक प्रेम इस पुत्र को करते हो। आज गंगा मैया छोटे से बालक को शांतनु को देने लगी। शांतनु जी महाराज ने कहा कि देखो देवी, बालक का लालन पालन तो केवल माँ करना जानती है, पिता को पता नहीं होता है कि बालक का लालन पालन किस प्रकार होता है। कब बालक को भूख लगी, कब प्यास लगी है पिता को पता नहीं होता है, लेकिन माँ सब कुछ जानती है। तो गंगा माँ कहने लगी कि मैं अभी तुम्हारे पुत्र को लेकर के स्वर्ग के लिए जा रही हूँ, और जब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको वापस ला करके दे दूंगी। तो गंगा माँ बालक को लेकर के स्वर्ग के लिए चली गई। समय व्यतीत होता रहा। एक बार शांतनु जी महाराज गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और वहीं पर एक बालक जिसकी 5 वर्ष की अवस्था है, और 5 वर्ष की अवस्था बालक की, और बालक के हाथ में धनुष बाण है, और बालक कभी धनुष पर बाण चढ़ाता है तो गंगा मां में बीच में बाण लगा देता है, कभी तीरों का पुल बना देता है, दूसरे तीर से उसे नष्ट कर देता है। शांतनु ने देखा कि ये बालक मेरी पत्नी के साथ किलोल कर रहा है। थोड़ा सा शांतनु जी को क्रोध आया, अपने हाथ में तलवार लेकर के अब शांतनु जी बालक के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। वहीं पर गंगा मां प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा मां कहने लगी, राजन ये क्या करने के लिए जा रहे? अरे ये तो तुम्हारा पुत्र देवव्रत है। जैसे ही शांतनु जी महाराज ने सुना तो आज राजा के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। अपने पुत्र को अपने गोद में उठाया, गंगा मैया ने अपने पति को प्रणाम किया और सीधे स्वर्ग के लिए चली गई। और शांतनु जी अपने पुत्र को लेकर के बड़े प्रेम के साथ महलों में आए। समय व्यतीत होता रहा। एक बार शांतनु जी महाराज रथ पर सवार हुए, अपने राज में भ्रमण करने के लिए निकले।
और जब रथ एक जंगल के रास्ते से जाने लगा तो रास्ते में एक सरोवर दिखाई पड़ी और सरोवर में एक सुंदर सी नाव है और नाव में एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। जब शांतनु ने सुंदर कन्या को नाव में बैठे हुए देखा तो शांतनु ने रथ को रुकवाया, रथ से नीचे उतरे, नाव में जाकर के बैठे और कहा, देवी आप मुझे दूसरे किनारे पर छोड़ दो। तो उस कन्या ने नाव को आगे बढ़ाया और नाव को लेकर के वो कन्या दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहीं पर शांतनु जी महाराज ने कहा कि नहीं देवी, आप जहां से मुझे लेकर के आई हो ना, आप मुझे वहीं पर वापस कर दो, वहीं वापस लेकर के चलो। तो उस कन्या ने नाव को फिर वापस मोड़ा और जहां से लेकर के पहले किनारे पर लेकर के पहुंची। लेकिन कभी शांतनु जी महाराज कहते दूसरे किनारे पर जाना है, फिर कहते नहीं पहले पर जाना है। तो कन्या कहने लगी, राजन आप चाहते क्या हो? कभी दूसरे किनारे की बात करते हो, कभी पहले किनारे की बात करते हो, आप चाहते क्या हो? तो वहीं पर शांतनु जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता। तो कन्या ने कहा कि मैं भीलराज की पुत्री सत्यवती हूं, यदि आपको मेरे साथ विवाह करना है ना तो आप मेरे पिताजी के पास जाओ, यदि मेरे पिताजी विवाह के लिए हाँ कर देंगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। आज शांतनु जी महाराज जी भीलराज के पास पहुंचे और कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा तुम्हारी पुत्री सत्यवती के साथ विवाह करना चाहता हूं। भीलराज ने कहा कि ये तो मेरी पुत्री का बड़ा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बनेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है और शर्त यह है कि जो संतान मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न होगी राज का अधिकार उसे मिलेगा, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलेगा। शांतनु जी महाराज कहने लगे कि राज का अधिकार तो बड़े पुत्र को मिलता है, छोटे पुत्र को नहीं मिलता। तो भीलराज ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूं। शांतनु जी महलों में आए, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बीमारों की भांति पड़े रहते हैं। एक बार देवव्रत जी महाराज अपने पिता के पास आए, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया उपचार करने के लिए, लेकिन शांतनु जी महाराज ठीक नहीं हुए। देवव्रत ने पूछा कि मेरे पिताजी को ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं पर पास में मंत्री खड़ा हुआ था, मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पिता भीलराज की पुत्री सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो आज देवव्रत रथ पर सवार हुए और भीलराज के पास पहुंचे और कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजकुमार तुम्हारी पुत्री का हाथ अपने पिता के लिए मांगने को आया हूं। भीलराज ने कहा कि राजकुमार, ना तो मैंने तुमसे मना कर रहा हूं और ना तुम्हारे पिता से मना किया, लेकिन जो बात तुम्हारे पिताजी से कही थी वो बात मैं आपसे भी जरूर कहूंगा कि जो संतान मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न होगी वही राज का अधिकार लेगी। तो देवव्रत ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि जो संतान तुम्हारी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न होगी राज का अधिकार उसे मिलेगा। भीलराज ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे वचनों पर बड़ा विश्वास करता हूं, लेकिन कल को तुम्हारी संतान मेरी पुत्री की संतान को मार करके राज का अधिकार अपने हाथों में ले लिया तो। आज देवव्रत अपने स्थान पर खड़े हुए और कहा कि मैं आकाश पृथ्वी सभी देवताओं को साक्षी मानकर के प्रतिज्ञा करता हूं कि अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। आज देवताओं ने पुष्पों की वर्षा देवव्रत के ऊपर की। भीलराज ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का हाथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ भेजा और देवव्रत ने जाकर के सत्यवती का हाथ शांतनु जी महाराज के हाथ में दिया। और फिर उसके बाद में शांतनु जी महाराज को यह पता चला कि मेरे पुत्र ने भीषण प्रतिज्ञा की है कि अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। तो आज शांतनु जी महाराज ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है। और उसी दिन से उस बालक का नाम भीष्म पड़ गया, जिसे हम भीष्म पिता के नाम से जानते हैं। एक बार भीष्म पिता मगध देश गए और वहां से 3 कन्याओं का हरण किया। 2 कन्या कुछ समय व्यतीत होता गया,
सत्यवती की यहाँ पर 2 संतान हुई, चित्रवीर और विचित्रवीर। एक बार भीष्म पिता मगध देश गए, वहां से 3 कन्याओं का हरण किया। 2 कन्याओं का विवाह अपने छोटे भाइयों के साथ कराया। एक कन्या बची जिसका नाम था अम्बा। अम्मा ने कहा कि भीष्म तुमने मेरा हरण किया है, अब तुम मेरे साथ विवाह कर लो। तो भीष्म पिता ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की कि अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। तो आपको विवाह करना है तो आप मेरे छोटे भाइयों के साथ जाकर विवाह कर लो। अब जो अम्बा नाम की कन्या थी वो चित्रवीर के पास पहुंची, विचित्रवीर के पास पहुंची, दोनों ने मना किया। तो आज वो कन्या बड़ी नाराज हुई और बाबा परशुराम जी के पास पहुंची और कहा, बाबा यदि कोई क्षत्रिय कुमार किसी क्षेत्रीय कन्या का हरण करे और हरण करने के बाद में विवाह ना करे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। बाबा परशुराम जी ने कहा कि कोई क्षेत्रीय कुमार किसी क्षेत्रीय कन्या का हरण करे और हरण करने के बाद में विवाह नहीं करता है तो उसे केवल मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो वहीं पर अम्बा ने कहा कि ऐसा करने वाला तुम्हारा शिष्य देवव्रत है, भीष्म है। पहले तो मेरा हरण किया, अब मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहता। तो बाबा परशुराम जी भीष्म पिता के पास आए और दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। घनघोर युद्ध हुआ और 21 दिन तक युद्ध चला है बाबा भीष्म और परशुराम जी। स्वयं नारायण भगवान ने आकर के युद्ध को बंद कराया, लेकिन जो अम्बा नाम की कन्या थी उसके मन में शांति नहीं आई, तो वो भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। घनघोर तपस्या की और जब भगवान प्रसन्न हुए तो केवल एक वरदान मांगा कि भीष्म की मृत्यु मेरे हाथों से होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ये वरदान मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ, एक वरदान मैं तुम्हें जरूर दूंगा कि भीष्म पिता की मृत्यु में तुम ही कारण बनोगी और वही अम्बा नाम की जो कन्या थी आगे जाकर के शिखंडी बनी। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। एक बार चित्रवीर और विचित्रवीर दोनों यक्षों के पास गए और यक्षों के साथ युद्ध करने लगे। तो यक्षों ने दोनों को अकेला पाकर के दोनों का वध कर दिया और सत्यवती मां को यह पता चला कि मेरी दोनों संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई, अब ये वंश आगे कैसे बढ़े। तो वहीं पर भीष्म पिता को अपने पास सत्यवती मां ने बुलाया और कहा, बेटा मेरी 2 संतान थी, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, अब ये वंश आगे कैसे बढ़े, आप विवाह कर लो। भीष्म पिता ने कहा कि मैया मैंने प्रतिज्ञा की है कि अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। तो सत्यवती मां कहने लगी, बेटा आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बता दी, और बात ये बताना चाहती हूँ कि मेरे कुंवारी के एक संतान हुई थी जिसे हम वेद व्यासी के नाम से जानते हैं। यदि आप कहो तो मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र के द्वारा इस वंश की रक्षा करवा सकती हूँ। भीष्म पिता ने कहा कि जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप वैसा करो। और वहीं पर सत्यवती मां ने अपने बड़े पुत्र वेद व्यासी को याद किया और वेद व्यासी अपनी मां के सामने प्रकट हुए और सत्यवती मां कहने लगी कि बेटा मेरी 2 संतान थी, दोनों ही संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई, अब ये वंश आगे कैसे बढ़े। तो आज वेद व्यासी एक कमरे में अंदर जाकर के बैठे और अपनी मां से कहा कि मैया आप दोनों बहुओं में से किसी एक बहू को इस कमरे के सामने से नगर अवस्था में निकाल दो, तुम्हारी बहू गर्भवती हो जाएगी। सत्यवती मां अपनी बड़ी बहू के पास पहुंची और कहा, बेटी सामने वाले कक्ष में कमरे में मेरा ज्येष्ठ पुत्र बैठा हुआ है और आपको उस कमरे के सामने से नगर अवस्था में निकलना है। जैसी बहू ने सुना कि सामने कमरे में जेठ जी बैठे हुए हैं और मुझे इस कमरे के सामने से नग्न अवस्था में कैसे निकल सकती हूँ, लेकिन सासू की आज्ञा है, मना भी नहीं कर सकती। तो वो बहू आज कमरे के सामने से निकली और जब कमरे के सामने से निकली तो शर्म से उसकी आंखें बंद हो गई। वेद व्यासी ने कहा कि मैया संतान तो होगी लेकिन जन्म से अंधी होगी। सत्यवती मां कहने लगी, तुमने एक संतान दी और वो भी जन्म से अंधी।
तो वेद व्यास जी ने कहा कि तुम अपनी दूसरी बहू को उस कमरे के सामने से निकालो, लेकिन उसके मन में कोई भी लोक लाज नहीं आनी चाहिए। तो आज जब छोटी बहू को आज्ञा दी तो छोटी बहू जब कमरे के सामने से निकलने लगी तो शर्म से पीली पड़ गई। वेद व्यास जी ने कहा कि माँ संतान तो होगी लेकिन पांडु रोग से घृणित होगी। सत्यवती माँ कहने लगी कि तुमने 2 संतान दी, एक जन्म से अंधी और दूसरी पांडु रोग से घृणित। अरे कम से कम एक संतान तो अच्छी होनी चाहिए थी। तो वहीं पर वेद व्यास जी ने कहा कि मैया अपनी दोनों बहुओं में से किसी एक बहू को उस कमरे से के सामने से निकाल दो और बहू से कहना कि किसी प्रकार का कोई भी लोक लाज मन में नहीं लेकर के आए। जब दोनों बहुओं को जाकर के सत्यवती माँ ने बताया तो दोनों बहुओं ने अपनी दासी को बुलाया और दासी नगद अवस्था में बड़े प्रेम के साथ कमरे से सामने से निकल गई। वेद व्यास जी ने कहा कि मैया संतान होगी, गुणवान होगी, नीतिवान होगी, बुद्धिमान होगी, लेकिन दासी पुत्र होगी। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। सबसे बड़ा पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ धृष्टराज, दूसरे हुए पांडु जी महाराज और दासी पुत्र हुए विदुर जी। धृष्टराज का विवाह गांधारी के साथ, पांडु जी महाराज के 2 विवाह हुए, कुंती और माद्री। एक बार पांडु जी महाराज वन में शिकार खेलने के लिए गए और घनघोर वन में जाकर के एक हिरण और हिरणी के जोड़े को देखा और वो हिरण हिरणी एकांत में संसार के भोगों को भोगने के लिए एकांत में विहार कर रहे हैं। जैसी हिरणी की जो कामना थी पूर्ण होने वाली थी, उससे पहले आज पांडु ने हिरण का वध कर दिया। हिरण के सीने में जाकर जब तीर लगा तो वो हिरणी आज संत रूप में प्रकट हुई और कहा कि मैं अपने पति को यहाँ एकांत में लेकर के आई थी, भोगों को भोगना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे भोगों को पूर्ण होने से पहले मेरे पति का वध कर दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब भी तुम कामनाओं को लेकर के अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे, पत्नी को छुओगे, छूते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज पांडु जी महाराज को एक संत का श्राप लग गया। पांडु जी महाराज वापस अपने महलों में आए, बड़े प्रेम के साथ निवास करते हैं और एक बार अपनी छोटी पत्नी माधुरी को देखा और माधुरी के रूप को देख करके पांडु जी अपने आप को बस में नहीं रख पाए। कामनाएं उत्पन्न होने लगी तो अपनी जब कामनाएं उत्पन्न हुई और पांडु जी महाराज अपनी छोटी पत्नी माधुरी को जैसे ही स्पर्श किया, छुआ, छूते ही पांडु जी की मृत्यु हो गई। इधर कुंती मां देवताओं का आह्वान करना जानती है और कुंती मां ने देवताओं को याद किया जिनके द्वारा धर्मराज को याद किया जिनके द्वारा युधिष्ठिर जी उत्पन्न हुए, वायु को याद किया जिनके द्वारा भीमसेन उत्पन्न हुए, इंद्र को याद किया जिनके द्वारा अर्जुन उत्पन्न हुए हैं। कुंती ने माधुरी को बुलाया और कहा कि आप भी किसी देवता को याद करो और मैं उसी देवता का आह्वान करती हूं। तो माधुरी ने अश्विनी कुमारों को याद किया और कुंती मां ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया जिनके द्वारा नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए हैं। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। इधर धृष्टराज की जो पत्नी गांधारी ने कुछ समय के बाद एक मांस के पिंड को उत्पन्न किया और जब गांधारी ने मांस के पिंड को देखा तो बड़ी नाराज हुई और उसी मांस के पिंड के 100 टुकड़े कर दिए और उन 100 टुकड़ों को 100 मटके मंगाए और उन मटकों में एक एक टुकड़ा मांस का डाला और 1 बरस के बाद जब उस मटकों में झांक करके देखा तो वहां छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ दुर्योधन और सबसे छोटे पुत्र का नाम हुआ दुशासन, जिसमें एक कन्या है जिसका नाम हुआ दुशाला। और वो दुर्योधन पांडवों से बड़ा बैर रखता है, कभी भोजन में विष मिला करके मारना चाहता है, कभी लाक्षाग्राम में जला करके मारना चाहता है, बार बार यही प्रयास करता है कि कैसे भी इन 5 पांडवों का वध कर दूं। अरे मैया कोई जरूरी बात कहनी है तो यहाँ ले लो, रेडिया है।
इन्हें रोकियो, थोड़ी सी कछु कथा कह रही है तुम। अम्मा यहाँ ले लो मायक से, हम बतराओ तो चौकी लगेंगे नेक। मैं सुनूंगा तुम कहा कह रही है। अब बताइए कथा कहाँ चल रही है। अब भैया मैं कोई पढ़ा लिखो अपना गमा रहा हूँ भाई, भूल को बताओ का वो पता हो तो कथा कहाँ चल रही है। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। तो दुर्योधन का बार बार यही प्रयास होता है कि कैसे भी पांचों पांडवों का वध कर दो। पांचों पांडव संत का वेश बना करके वनवास में वन में निवास करते हैं, भिक्षा लेकर के आते हैं और उससे अपना और अपनी मां का पालन पोषण करते हैं। एक बार पांचों पांडव द्रौपद देश गए और वहां से द्रौपदी को जीत करके लाए हैं। और जैसे ही द्रौपदी को जीत करके लाए, पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी आ रही थी। जब अपनी कुटिया पर पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के पहुंचे, किवाड़ बजाई और पांचों पांडव कहने लगे, देखो मां आज हम क्या लेकर के आए। तो कुंती मां ने बिना देखे ही कह दिया कि तुम पांचों बांट लो। और जैसे ही कुंती मां ने किवाड़ को खोला, पांचों पांडवों के बीच में द्रौपदी खड़ी हुई है। तो कुंती मां कहने लगी कि ये मेरे मुख से क्या निकल गया कि तुम पांचों बांट लो। वहीं पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि मैया आप चिंता ना करो, क्योंकि इस कन्या को श्राप लगा है, ये पांचों ही इसके पति होंगे। क्योंकि पिछले जन्म में भी ये बहुत सुंदर कन्या थी और छत पर खड़े होकर के ये अपने बालों को सुखा रही थी। और उसी समय इसकी दृष्टि एक गाय के ऊपर पड़ी, गाय जिसके पीछे 5 सांड भागे हुए जा रहे थे। जब इसने गाय को भागते हुए देखा और गाय के पीछे 5 सांडों को भागते हुए देखा, तो कन्या जोर जोर से हंसने लगी कि देखो ये कैसी गाय जिसके 5-5 पति हैं। और वही हंसी की आवाज जब गाय के कानों में पहुंची, तो वो गाय खड़ी हो गई, मुड़ करके देखा और कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे पशु योनि में देख करके हंस रही है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम नारी रहोगी और नारी होकर भी तुम्हारे 5-5 पति होंगे। तो इस कन्या ने उस श्राप को झूठा सिद्ध करना चाहा, भोले बाबा की घनघोर तपस्या की और काफी समय तक तपस्या करती रही। और जब भोले बाबा प्रसन्न हुए तो उस कन्या को थोड़ा सा क्रोध आ गया और इस कन्या के मुख से 5 बार निकला, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि जाओ देवी, तुम्हारे 5-5 पति होंगे, बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। इस प्रकार ये पांचों पांडवों के साथ बड़े प्रेम के साथ निवास करती है। पांचों पांडवों ने मैं दानव नाम का एक दैत्य हुआ, उसकी रक्षा की। और मैं दानव ने पांचों पांडवों के लिए बड़ा अद्भुत भवन बना करके दिया। और इतना अद्भुत भवन है कि जहां पर आपको दीवार दिखाई देती है वहां पर दीवार नहीं होती, और जहां पर दीवार नहीं दिखाई देती है वहां पर दीवार होती है। जहां पर जल दिखाई देता है वहां पर थल है, और जहां थल दिखाई देता है वहां पर जल है। और उसी अद्भुत भवन को दिखाने के लिए आज अपने छोटे भाई दुर्योधन को धर्मराज जी ने बुलाया। और जब वो दुर्योधन का प्रवेश महल में हुआ, सामने बड़ा सुंदर फर्श लगा हुआ है, फर्श पर हीरे जवाहरात सोना चांदी जड़ा हुआ है। लेकिन दुर्योधन नहीं जानता, जहां पर फर्श दिखाई देता है वहां पर जल है, और